प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से परम पूज्य आचार्य भगवंत ने चिंतन मंथन और मंचन के संदर्भ में अनुभूति की लेखनी से सर्वोदय शतक लिखा है, जो सबका उदय करने वाला है। ऐसा सर्व उदय और एक एक में संपूर्णता का उदय जो करने वाला हो, ऐसे सर्वोदय शतक जो कि दोहा और जिसका दोहन करने को कहा गया है। क्योंकि बरसात बहुत हो रही है तो आशीष जी का कहना है कि बादल दलदल यदि करे, क्या बादल दलदल यदि करे दलदल धोबन हार, और कौन सा दिल रहा और कौन सा दल रहा धरती पर दिलदार। बादल जब कम बरसता है तो दलदल पैदा कर देता है, और जब बहुत जोश के साथ जोरदार बरसता है तो दलदल साफ कर देता है। ऐसा दिलदार कौन सा दल है? बादल ही है ना। पर बादल की तरह इस प्रकार से कार्य करने का अधिकार मनुष्य गति के जीवों को मिला। जंक्शन कहाँ है? मनुष्य गति जंक्शन है। ये कम बरसे तो दलदल पैदा कर देता है, और अगर ये जोर से बरस जाए, मतलब क्रोध में नहीं, मान में नहीं, मायाचारी में नहीं, लोभ में नहीं, आकांक्षा आसक्ति में नहीं बरसे, बल्कि दया इसकी जोरदार अगर बरस जाए तो फिर केवल ज्ञान का उदय हुए बिना रहेगा क्या? कौन सा है दिलदार दल? तो ये दिलदार मनुष्य के लिए आशीष ने बादलों की उपमा दी है। तो आशीष जी का कहना है सत्कारियों का कार्य है शांति मिले सत्कार, दुष्कारियों का कार्य है दुस्सह दुख दुत्कार। या अच्छे कार्य के लोग करोगे तो सत्कार मिलेगा और शांति भी मिलेगी, और खोटे कार्य करोगे तो सब लोग दुत्कारेंगे और दुस्सह जो असहनीय है ऐसे दुख भी मिलेंगे। संत पुरुष से राग भी शीघ्र मिटाता पाप, उष्ण नीर भी आग को क्या न बुझाता आप। जो अच्छे महापुरुष के समान जो अच्छे कार्य करते हैं, विश्व कल्याण के कार्य करते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, और उनका व्यवहार प्रदर्शन का नहीं, सम्यक दर्शन पूर्वक आत्म दर्शन के लिए होता है। ऐसे लोगों से अगर आचार्य का कहना है संत पुरुष से राग भी, जो संत पुरुष होते हैं उनसे राग भी करोगे तो शीघ्र मिटाता पाप, पापों को भी शीघ्र मिटा देता। क्योंकि उनसे राग करने का मतलब, अनुराग करने का मतलब उनकी संगति में आकर के उन जैसा जीवन जीने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देना, साधना प्रारंभ कर देना। तो भले ही शब्द लग रहा है राग, क्योंकि राग को संसार का कारण कहा है, लेकिन यहाँ पर अगर संत पुरुष से भी राग किया जाएगा तो वो पाप को भी शीघ्र मिटाने वाला होता है। उष्ण नीर भी आग को, गरम गरम पानी भी आग को क्या कर देता है? क्या ना बुझाता आप? बुझाता नहीं है, बुझाता ही है। और छोड़ शुरुआत ना, घनी अंधेरी रात, विषयों की बरसात है, युगों युगों की बात। कोई और छोर नहीं है। संसार कब से हमारा
चल रहा और कब तक चलेगा। घनी अंधेरी रात है, इसलिए और छोर का पता नहीं, अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन में व्याप्त है। विषयों की बरसात है, इसलिए किसकी बरसात है? विषयों की बरसात। और युगों युगों की बात, आज की बात नहीं, बीते कल की बात नहीं थी, और आने वाले कल की भी बात नहीं है, लेकिन ये युग युगों से विषयों की ही बरसात कर रहा है। सो गुरु वर्णम के संदर्भ में आज हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, जब सुबह सुबह समाधि स्थली की, और आचार्य जी का प्रवचन लगा था जो चंद्रगिरी में ही प्रवचन हो रहा था। आचार्य जी का कहना था कि भक्ति भजन में झूमना होता है, झूम जाते हैं लोग, लेकिन आत्मलीन में, आत्म तत्व में लीन होने वाला ना झूमता है, ना घूमता है, ना ऊँघता है, और ना ही डूबता है, वह तो आत्मा में लीन होता है। प्रवृत्ति नहीं है, भजन में प्रवृत्ति है। प्रकरण चल रहा था कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई, हजारों देवों ने आकर उसकी प्रशंसा की, स्वयं राम ने भी नमोस्तु माता जी। इसलिए नहीं, आचार्य जी का कहना कि वो उनकी सीता अर्धांगिनी थी, मुख्य पट्ट रानी थी, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जैसे ही अग्नि का जल हुआ और उस जल में कमल सिंहासन, कमल के ही सिंहासन मतलब कमल का आसन, और वहीं पर केसलोंच कर लिए सीता ने और आर्य का दीक्षा ले ली। अद्भुत प्रवचन था आचार्य जी का। प्रवचन में एक ऐसी अद्भुतता झलकती कि आचार्य जी को लगता होगा कि सब जन कितनी जल्दी कर्म क्षय करके उस सच्चे अलौकिक सुख को प्राप्त कर लें, और इनके अंदर वह दृढ़ता आ जाए, वह भेद विज्ञान आ जाए, और वह विवेक आ जाए, और वह साधना आ जाए जिसके माध्यम से सब संसार से पार हो जाए। चूँकि आचार्य जी का प्रवचन जो प्रारंभ हो रहा था, तो आचार्य ने कहा कि माइक पकड़ने वाले बहक जाते हैं, ये कभी भी बहक जाते हैं। कविता सुना रहे होंगे कोई भी, तो ये भी बहक जाते हैं। फिर आचार्य जी ने से एक बार जो प्रसिद्ध कवि आचार्य जी के पास गुरु कृपा को प्राप्त किए थे, उन्होंने कहा कि आचार्य जी चोरी करने वालों को कोर्ट कोई धारा लगाता है, आप भी सबके मन को चुराते हो, दिल को चुराते हो, कौन सी धारा लगवाएं आपके लिए? आचार्य जी ने भी अल्प कौतूहल मंद मुस्कान के साथ कहा, शांति धारा। कौन सी धारा लगनी चाहिए? शांति धारा लगनी चाहिए। सच में आचार्य जी का कहना है, अगर शांति को, अपने अंतर की शांति को स्थापित करना चाहते हो तो उपादान में भी योग्यता चाहिए। जैसे कि आचार्य जी का कहना है कि बच्चा छोटा होता है और माँ उसको अंगुली पकड़ करके चलाती, अथवा उसको छोटी सी गाड़ी पकड़ा करके चलवाने की कोशिश करते। निमित्त तो है गाड़ी या माँ पिता की अंगुली, लेकिन अगर बच्चा पैर ना उठाए और ना रखे तो ये निमित्त क्या करेंगे? आचार्य जी का कहना है
कि अगर उपादान में योग्यता है उस निमित्त को पाकर के परिवर्तित होने की, तो ही निमित्त काम करते हैं। किसी की आंखों की रोशनी चली गई, हजारों निमित्त के अंबार लगा दो और एक चश्मा नहीं अनेकों चश्मा बनवा दो, तब भी चश्मा क्या करेगा। ऐसे ही जिसकी उपादान में योग्यता नहीं है, गुरु अनेकों बार मिल जाए और गुरु कृपा भी बरस जाए, लेकिन अगर उपादान में योग्यता नहीं है तो बहुत ही जल्दी वह अपने विवेक से, बोध से और शोध से भी स्खलित हो जाते हैं। इसलिए जो स्थिर रहते हैं, जिनकी साधना स्थायी समझ में आती है, उनको अभ्यास करना होता है। आचार्य जी का कहना था आज के प्रवचन में, भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया बाहुबली के ऊपर, मतलब चक्र चलाने में माहिर थे, अभ्यस्त थे। लेकिन आचार्य का कहना रहा कि जब उन्होंने दीक्षा ली तो अंतर मुहूर्त में मोह चक्र के ऊपर ध्यान का चक्र ऐसा चलाया, अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। क्या अंतर मुहूर्त चक्रवर्ती महापुरुष 63 साल का पुरुष में कैसे उनके उपयोग को मोड़ने की और निमित्त से प्रभावित होने की नहीं, निमित्त मिलने पर भावित होकर के आत्म आकर्षित हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारी साधना की, ये क्या है, ये छोटी छोटी बातें हमारे साधना को, साधना रत होने के लिए। तो आचार्य जी का कहना है ये कैसे घट गया कि दिग्विजय के लिए 60,000 वर्ष और आत्म विजय के लिए अंतर मुहूर्त। तब आचार्य जी कहते सुनो, ये कोई ऐसे नहीं काकताली न्याय से घट नहीं गया है, कोई काकताली न्याय नहीं है। ये काकताली न्याय क्या कहलाता है, कौवा उड़ता हुआ जा रहा हो और वो नारियल के वृक्ष के नीचे से निकले और तुरंत नारियल अपने आप टूट के उसकी चोंच में आ जाए, या अंधे के हाथ में बटेर आ जाए। कितना कठिन है। लेकिन आचार्य का कहना कभी ना कभी तो घटित हुआ है कि कोई कौवा उड़ता जा रहा होगा और आप ऐसे नारियल को तोड़ोगे नहीं टूटता, बहुत उसकी मजबूत रहती है, डाल से उसका संबंध बहुत मजबूत रहता है। लेकिन अब काकताली न्याय घट गया। ऐसे ही तो ये काकताली न्याय से चक्रवर्ती का केवल ज्ञान घटित नहीं हो गया। आचार्य जी कहते उनके इतिहास को पढ़ो, इसीलिए तो आचार्य जी कहते मैं बार बार कहता हूँ इतिहास को पढ़ो। क्या, चाहे वो देश का इतिहास हो और चाहे किसी महापुरुष चरित्र नायक अथवा खल नायक का इतिहास हो, क्या किसी का भी इतिहास हो, 63 साल का पुरुषों में कोई खल नायक भी रहा, लेकिन वो खल नायक अपनी खल अर्थात दुष्टता को भी छोड़ करके कैसे नायक को समर्पित हो गया, मूल नायक को समर्पित हो गया। तो आचार्य जी का कहना है कि भरत चक्रवर्ती का इतिहास कैसा था। पूर्व में कठोर तप किए हैं, गर्मी में पहाड़ पर कैसे तप किया है, 4-4 महीने उठे ही नहीं,
ना आहार को उठे, ना एयर कंडीशन को, और न किसी वृक्ष की छाँव में भी नहीं। पहाड़ पर तुम देख लो, बैसाख जेठ की 12 बजे की, 12 बजे से लेकर के 4, साढ़े 4, 5 बजे तक जो तपन रहती है, ऐसे तपन से भरे पहाड़ में आग से प्रज्वलित हुए पहाड़। हम लोग चलते जब विहार करते और कभी ज़्यादा होता है, स्टाफ नहीं रहता है, तो हम लोग 4 बजे निकलते, 4:30 बजे निकलते, उतने में ही पैर नहीं रखे जाते। और उन्होंने 4 माह तक, और आचार्य का कहना कैसी तपस्या की, सूर्यमुखी देखा। सूर्यमुखी फूल होता है, जैसे जैसे सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर आता है, उसका मुख ऐसे ऐसे उसी की ओर होता जाता है। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती आदि अनेक मुनि राजों ने पूर्व भाव में ऐसी कठोर तपस्या की है। ग्रीष्म काल में पहाड़ के ऊपर, और शीतकाल में नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, और चातुर्मास में वृक्ष के नीचे। कैसे कर लेते, यही तो बात है, कैसे कर लेते। मन बनाओ तो सब कर लेते। एक बार किसी ने आचार्य से पूछा, आप इतनी कड़ाके की ठंड कैसे सह लेते? आचार्य ने कहा, जैसे आप लोग गरम गरम वस्त्र तो पहन लेते हो, लेकिन इस मुख में, चलो वो भी पहन लेते हो, पूरे मुख को ढकने वाले, ये आँखें, ये नाक, इतना तो खुला रहता है जब रास्ते में चलते हो, कैसे सह लेते हो? अभ्यास से, मानसिकता, और जब भेद विज्ञान हो जाता है ना, तो सब इतना सरल हो जाता है, इतना सरल। बस दृष्टि को ही तो मोड़ना है। दृष्टि मुड़ जाए तो सृष्टि अपने आप, दृष्टि से सृष्टि बनती है। दृष्टि मुड़ी तो सृष्टि भी मुड़ गई। बनारसी दास जी ने, पहले उनका ज्ञान अद्भुत था, तो उन्होंने ज्ञान के माध्यम से नाटक लिखे बहुत सारे। वो सांसारिक श्रृंगार रस के नाटक लिखे, लेकिन दृष्टि परिवर्तित हुई तो सृष्टि भी परिवर्तित हो गई। जब उनको दृष्टि मिली तो उन्होंने सारे काव्य शास्त्र गोमती नदी में बहा दिए, और फिर समयसार नाटक उन्होंने लिखा और लखा दोनों। लेकिन कोई गुरु नहीं मिले थे ना, तो मुनि दीक्षा नहीं ले पाए। गुरु तो ऐसा होता जैसे एक बच्चे की माँ, छोटे से बच्चे की माँ ना हो तो उसका जीवन उतना अच्छा संरक्षण को प्राप्त नहीं होता, निर्देश को प्राप्त नहीं होता, पालन पोषण उसका व्यवस्थित नहीं होता है। ऐसे ही गुरु ना हो तो क्या, कौन बताएगा कि पात्रता के अनुरूप क्या करना क्या नहीं करना। वैद्य, अच्छा वैद्य नाड़ी देखता है तो नाड़ी के अनुरूप, पित्त प्रकृति है कि वात प्रकृति की कफ प्रकृति, उसके अनुरूप दवा देता है, औषधि देता है। एक से ही बुखार वाले को, किसी को पानी के साथ, किसी को चाशनी के साथ, और किसी को दूध के साथ, अलग अलग। तुम भेदभाव करते हो। आचार्य कहते रहो भेदभाव नहीं, ये भेद विज्ञान है, इसको किससे ठीक होना है। ऐसे गुरु होते हैं। अज्ञानी इसको भेदभाव समझ लेता है, और ज्ञानी इसको भेद विज्ञान से गहरा समर्पण करके कहाँ आ जाता है? रत्नकरंडक श्रावकाचार में आ जाता है। तो समंत्रभद्र जी आचार्य भगवंत के माध्यम से रत्नकरंडक श्रावकाचार का चारित्र अधिकार चल रहा है, और चारित्र अधिकार में आपने 5 अणुव्रतों का क्रमशः वर्णन सुना। आज वो जो निर्दोष निरतिचार अणुव्रत का पालन करते हैं, धारण करते, उसका फल क्या है? फल की ओर बहुत जल्दी संसारी जीव की जिज्ञासा होती है,
परीक्षा तो इसलिए देता ना कि रिजल्ट, और अगर पूरे प्रश्नों के उत्तर लिखे हों तो रिजल्ट की संभावना कैसी करता है? 100 में 100 ही आना चाहिए। कम आएंगे तो आचार्य खुद कहते थे, मैं जैसा गुरुजी ने कहा वैसा कर रहा हूँ, और अगर नंबर कम देंगे तो हम कहेंगे पुनः कॉपी चेक कर लीजिए। क्या? पुनः चेक कर लीजिए, कम किस लिए दे रहे हो। मतलब कितना आत्मविश्वास और गुरु के प्रति अगाध समर्पण। कम मिलेंगे तो हम कह देंगे चेक कर लीजिए। तो हर जीव की, संसारी जीव की लौकिक क्षेत्र में भी रिजल्ट की ओर, फल की ओर, परिणाम की ओर दृष्टि रहती है, पर मोक्ष मार्ग ऐसा है कि वो ये भी कह देता है मुझे कोई फल, मोक्ष फल भी नहीं चाहिए। हम तो 100 समय अपने आत्म प्रदेशों में इस इच्छा से भी वो अतीत होता है सप्तम गुण स्थान के उपरांत, और छठम सप्तम में साधना करता है। क्या हम अगर सही चलेंगे तो मंजिल मिलेगी कि नहीं? सही मार्ग पकड़ा है तो मंजिल तो मिलेगी। अब बार बार क्यों सोचना, एक बार लक्ष्य बना लिया मोक्ष, अब चलना प्रारंभ करना तो कर दिया, और सही दिशा में तो चींटी की चाल चलो या हाथी की चाल चलो या सिंह की छलांग की चाल चलो, रखा जाएगा तो एक ही कदम। चींटी अपना हिसाब से एक छोटा सा कदम उठाएगी, हाथी उससे बहुत बड़ा कदम उठाएगा, सिंह अगर छलांग लगाता है तो बहुत लंबी छलांग लगाएगा। सहनन के ऊपर सब कुछ आधारित है, और सहनन के साथ साथ भाव पर आधारित है। तो अणुव्रत धारण करने का फल, क्योंकि संसारी जीव को संतुष्टि हो जाए, है कि नहीं, इसलिए पंचाणुव्रत निधियो, पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणाः फलन्ति स्वर्लोकम्, निरतिक्रमणाः फलन्ति स्वर्लोकम्, यत्रावधिरष्टगुणा, यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते, अणुव्रत धारण का फल पंचाणुव्रत निधियो, 5 अणुव्रत रूपी निधियां कैसी हो? निरतिक्रमणाः, अतिचार रहित, फलन्ति स्वर्लोकम। अगर 5 अणुव्रत रूपी निधियों को निरतिक्रमणाः अने अतिचार से रहित धारण की है, पालन किए हैं, तो फलंती, फलती हैं या फल देती हैं सुरलोकम, स्वर्ग लोक का फल प्रदान करती हैं। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में क्या मिलता है? स्वर्ग के सुख तो स्वर्ग के ही सुख हैं, सागरों पर्यंत जैसे कलई आए हों, अभी अभी आए हों, ऐसे पलक झपकते व्यतीत हो जाते, इतने सुख हैं उधर। लेकिन ये सुख भी तृप्ति नहीं देते हैं, संतुष्टि नहीं देते हैं, क्योंकि मिटने वाले हैं ना। ऐसा सुख होना चाहिए जो मिटे ना, कभी नष्ट ना हो, और कभी भी न ऊब ना जाए। अब रसगुल्ला खा के ऊब जाओगे, एक नहीं, एक रसगुल्ला तो अच्छा लगेगा, 2 भी अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। 1 किलो खाओगे तो बस अभी बहुत दिनों तक रसगुल्ले का नाम मत लेना, ऊब जाओ। कैसा सुख फिर? ये कोई सुख है? इंद्रियों के विषयों का सुख कोई सुख नहीं। तो हमें
एकदम ऐसा कह देता है कि मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं चाहिए। तो ये भी स्वर्ग भी ऐसा ही है। तो पंचाणुव्रत निधियो निरतिक्रमणा फलंति सुरलोकम यत्र अवधि अष्ट गुणा। और क्या होता है वहाँ? अवधि से अवधि ज्ञान, अष्ट गुणा से 8 रिद्धियाँ। ये 8 रिद्धियाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईसत्व और वसित्व। ये 8 रिद्धियाँ। और क्या प्राप्त होता है? औदारिक शरीर जो टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण होता है, बचपन में कुछ, 55 में कुछ और 80-90 में कुछ, ऐसा नहीं है। वहाँ तो दिव्य शरीरम, सप्त धातु से रहित सुंदर वैक्रियक शरीर लभ्यन्ते प्राप्त होता है, प्राप्त करते हैं। 5 अणुव्रत मतलब स्थूल स्थूल आपने 5 पापों का त्याग किया, एक देश 5 पापों का त्याग किया है और उसका फल यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। ये श्रावक के व्रतों का अर्थात अणुव्रत ने 12 व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों को भी निरतिचार पालन करे, 16वें स्वर्ग तक यह देव बन सकता, 16वें स्वर्ग का देव बन सकता है। तो कैसा पालन होना चाहिए? लेकिन अतिचार। और कैसा? सम्यक दर्शन पूर्वक होना चाहिए। आचार्य जी का कहना है, कुछ पूछ रहे आचार्य जी? अवधि ज्ञानी होते तो हम बताते, नहीं तो उनकी चर्या से, उनके जीवन काल की साधना से तो शास्त्र कहते हैं लौकांतिक देव बने ब्रह्म, वो होना चाहिए। और अगर मान लो नहीं तो निश्चित है कि वो श्रेष्ठ स्वर्ग ही गए होंगे, श्रेष्ठ देव ही बने, क्योंकि वो एक ऐसे साधक थे जिनकी साधना में फर्क नहीं आता था, चाहे वो रोग हो और चाहे निरोगता हो। उस शरीर से नहीं, जब वो उस अवस्था में किसी को ये कह सकते हैं, अस्वस्थ अवस्था में किसी ने कहा मिट्टी की पट्टी आचार्य जी पेट पर, आचार्य कहते मिट्टी के ऊपर भी मिट्टी रखना है क्या? ये शरीर क्या है? पुद्गल है, मिट्टी, इसके ऊपर भी मिट्टी रखना। कितने अपने आप में वो सजग थे और उनकी सजगता और उत्कृष्ट अद्भुत आध्यात्मिक संलेखना को लेकर के वो यहाँ से महाप्रयाण करके गए। अभी आप ही भजन गा रही थी ना, याद आती है आचार्य जी की। कहाँ से? रहली से आया। रहेली में बहुत रहे ना आचार्य जी। आचार्य जी कहते रहेली, रहेली कहाँ रहेली? पटनागंज में बहुत रहे। और रहेली वालों को भी वैयावृत्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। कुंडलपुर के महामहोत्सव के बाद अस्वस्थ हुए थे तो रहेली गए थे। हाँ, आप बड़े बाबा का मंदिर बनवा रहे, बहुत अच्छा ध्यान। हाँ, महावीर जयंती को पड़गाहन दिया था। तो ये अणुव्रत धारण करने का फल, प्रतिमाओं को स्थापित करने का फल, कहते हैं एक चावल बराबर भी प्रतिमा स्थापित करवाओ तो भव भवांतर अगर सम्यक दर्शन पूर्वक है तो संसार समुद्र बराबर संसार चुल्लू प्रमाण हो जाता है, चुल्लू भर। और अनुमोदना करने वालों की भी, अगर हमारे पास धन नहीं है हम तो अनुमोदना कर सकते हैं, और जिनके पास धन है हम उनसे कह सकते भैया तुम तो धन का सदुपयोग कर लो। ये जितने भी आचार्य जी ने जिन बिंब जिनालय बनवाए उनमें प्रतिमाओं को रखने वाले सभी ने अगर सम्यक दर्शन पूर्वक इस कार्य को सम्मिलित होकर के किया है, देखने वाले भी, अनुमोदना करने वाले भी, करने वाले, करवाने वाले सबको आचार्य जी कहते हैं हम तो ये कहते, आचार्य जी का कहना था एक भाव शेष रखने की साधना कर लो, चाहे कृत्व हो, कारित हो अथवा अनुमोदना हो, बस पूरे मन वचन काय से होनी चाहिए और सम्यक दर्शन पूर्वक होना चाहिए।
तो अच्छे से देखो, स्वामी समंतभद्र जी ने जिनके नाम लिए कि अणुव्रत धारियों में प्रसिद्ध कौन। अब देखो यमपाल चांडाल ने पूरे 12 व्रत धारण नहीं किए थे, एक अहिंसाणु व्रत धारण किया था, लेकिन उसमें 5 अणुव्रत आ गए। उसने क्या किया, 5 अणुव्रत के बराबर उसने पालन किया एक दिन का, सिर्फ चतुर्दशी का। तो देखो नाम आ रहे हैं, मातंगो धन देवश्च वारिसेणस्ततः परः नीलिजयश्च संप्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्। हाँ, मातंगो, मातंगः अने चांडाल, यमपाल नाम का चांडाल प्रथम अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्ध हुआ। धनदेव और धनदेव नाम का सेठ सत्याणु व्रत में प्रसिद्ध हुआ। वारिसेणः, चेलना का पुत्र वारिसेन किस में हुए, अचौर्याणु व्रत में प्रसिद्ध हुए। और पराह नीली, नीली नाम की बणिक पुत्री ब्रह्मचर्याणु व्रत में प्रसिद्ध हुई। और हाँ, नीली जयश्च जय कुमार, और जय कुमार किस में हुए प्रसिद्ध, परिग्रह परिमाण अणुव्रत में राजपुत्र जय कुमार परिग्रह परिमाण अणुव्रत में प्रसिद्ध हुआ। हाँ, उत्तमम, हाँ, संप्राप्ताः ने प्राप्त हुए। पूजातिशयम उत्तमम, पूजा के अतिशय को संप्राप्ताः प्राप्त हुए। ये सभी कैसे, पूजा के यानी ये प्रसिद्ध हुए, मतलब प्रशंसनीय हुए। ऐसे जैसे पूजा शब्द आता है ना, तो पूजा का मतलब अष्टद्रव्य से अकेले पूजा नहीं, पूजा के पर्यायवाची प्रशंसनीय, सत्कार योग्य, जय जयकार। जैसे यमपाल चांडाल ने क्या किया, तो देवों ने उसका जय जयकार किया, जय हो अहिंसा अणुव्रत के धारी, ऐसी जय। इस प्रकार से ये 5 अणुव्रत की धारण करने वालों के नाम, कहानी भी इनकी है। वक्त मिलेगा तो कभी सुनाएंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मणि राज्यों की